हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं और वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ अपना अष्टमी और नवमी शेयर करने वाली हूँ। तो हम लोगों के यहाँ ना जैसे पहला और आखिरी रहते हैं, तो कहीं कहीं द्वितीयाष्टमी रहते हैं और कहीं कहीं परिवाष्टमी रहते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या रहते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो हमारे यहाँ फास्ट इस दिन रखते हैं, खोलते नहीं हैं। तो वही रीत रिवाज से मैं बचपन से रहती आई हूँ, तो मुझे वही रीत रिवाज पता है और मैं वैसे ही रहती हूँ। अगर अष्टमी और नवमी एक दिन पड़ जाता है तो हम दसवीं को पारण करते हैं, और अगर नवमी पूरा है, पूरे 10 दिन की नवरात्रि पड़ती है, तो हम पूरा नवमी तक रहते हैं और फिर भी दसवीं को ही पारण करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है इस बार। अधिक मास लगने की वजह से, इस बार अधिक मास लग रहा है इस साल, तो इसकी वजह से थोड़ा नक्षत्रों का और इन सब चीज़ों का, त्योहारों का तोड़फोड़ तो हो ही रहा है। तो हमारे यहाँ अयोध्या में शुक्रवार का मनाया था रामनवमी सभी ने, और बृहस्पतिवार की अष्टमी थी। तो बृहस्पतिवार को जैसे हमारे यहाँ मैं, हस्बैंड और बच्चों में प्रियंका तीनों फास्ट रखते हैं। तो अष्टमी और पहला और आखिरी बच्चे रखते हैं और 9 दिन का मैं रखती हूँ। तो कन्या पूजन भी हम नवमी को करके और फिर पारण करेंगे, क्योंकि इस बार दसवीं नहीं है, नवमी के दिन ही दसवीं लगी हुई है। तो हमें जिस दिन पारण करना है तो हमें दसवीं के अंदर पारण कर लेना है। तो इसीलिए हमने फिर नेक्स्ट डे वही रखा है। तो आज यहाँ पर क्योंकि बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी हैं, तो ये शाम में उसके, सुबह में तो मैं उसको देकर भेजी थी स्कूल, पीनट्स वगैरह दिया था, मखाने दे दिए थे, फ्रूट्स दे दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि उसका फास्ट है, हस्बैंड का भी फास्ट है। तो इसलिए मैंने रात को ही आलू उबाल के रख दिए थे और सुबह में उसको फ्राई भी करके, मैंने ऐसे छौंक के आलू और उसको अच्छे से जीरे से और घी में छौंक दिया था, तो ले गई थी वो। लेकिन अब शाम को आई है तो फिर स्कूल से आएगी तो उसको भूख लगी है। हमने बच्चों को बस अभी पहला और आखिरी ही रखना सिखाया है। स्कूल टाइम में ऐसा बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह का उसको अभी नहीं मैंने आदत दिया। अगर छुट्टी होती तो शायद रखवाते पूरे 9 दिन का। इस बार अब तो बड़ी हो रही है तो रखवा देती, लेकिन अभी वो नहीं रख रही है 9 दिन का। अभी पहला और आखिरी रख ले, वही बहुत है। तो यहाँ पर बस चाय चढ़ा दिया है अपने तीनों लोगों के लिए। शिवांश भी चाय के शौकीन है तो शिवांश भी चाय पियेंगे। प्रियंका चाय की शौकीन नहीं है तो उसको दूध देंगे। और ये आलू की, जैसे आलू में थोड़ा धनिया मिला दिया है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है और सेंधा नमक के साथ इसकी टिक्की बना के सिंघाड़े के आटे के साथ इसको फ्राई कर दिया है। और मैंने मेरे लिए एयर फ्रायर में इसको फ्राई किया है, मैंने अपने लिए ऑयल में नहीं किया है। और एयर फ्रायर का सबको नहीं समझ में आता, तो जल्दी के मारे भी यहाँ पर बस सिंघाड़े के आटे में भी मैंने भुना हुआ जीरा मिला दिया है, थोड़ा नमक मिला दिया है, थोड़ा सा धनिया मिला दिया है काट के, और बस इसको भी फ्राई किया है। और इसको चटनी के साथ, धनिया की चटनी है उसी के साथ दे दूँगी। प्रियंका भी खा लेगी और बाकी बच्चे भी खा लेंगे। शाम को सबने यही खाया है। और चटनी तो थोड़ी सी मैंने तीखी कर दी थी, क्योंकि अब जब इसमें चिली नहीं है तो चटनी तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो इसको बहुत गाढ़ा सा ही बैटर मैंने बनाया है कि अच्छे से ऊपर लेयर आ जाए, बहुत पतला बैटर नहीं किया है। और बहुत अच्छा लगता है ये आलू की टिक्की। शाम का भोग भी यही लगाऊंगी मैं। तो
मेरे ज़्यादा कुछ नहीं बनाने हैं, बस यही। लेकिन हाँ, ये भी मैं कम ही बनाती हूँ जब 9 दिन मुझे रखना होता है तो तब। लेकिन आज हस्बैंड भी हैं, प्रियंका भी है, तो इस वजह से मैंने इतना भी बना दिया। नहीं तो बस थोड़ा बहुत खा के काम चल जाता है। रात में कुछ फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। और यहाँ तो मुझे जैसे तिन्नी के चावल होते हैं, वो तिन्नी के चावल भी नहीं मिलते हैं, और सामक के चावल भी शायद खाए जाते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तिन्नी का चावल खाया जाता है, तो वो तो मैं लाई नहीं थी इस बार। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो तिन्नी का चावल, तो वो ग्लूटेन फ्री होता है ना, उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है। और देखिए आलू का ये टिक्की बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हम बेसन और आलू की टिक्की बनाते हैं। और चटनी के साथ इसको ले जा रही हूँ सबको देने। मैं आपको यहाँ तोड़ के दिखा रही थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नवमी के दिन, यानी कि फ्राइडे को। और आलू और चना मैंने यहाँ पे, चना तो रात में ही भिगो दिया था, इसी में आलू मैंने काट के डाल दिया है। और बच्चों को मैंने सुबह पास्ता दिया था, क्योंकि प्रियंका अष्टमी व्रत थी, तो फिर उसको सुबह कुछ ले जाना था टिफ़िन में, तो मैंने उसको पास्ता ही दे दिया था। और अब हमारे घर में तो कन्या कोई है नहीं छोटी कि हम सुबह ही बनाकर और भोग लगा के उसको खिला दें, और फिर बच्चे भी स्कूल जो है अपना वही लेकर जाएं। तो हमारी कन्या तो भाई बाहर से आती हैं, तो इस वजह से फिर हम अपना आराम से अस्थिर होके सारा काम करते हैं। तो जो सुबह बच्चों को देना था, जब तक प्रियंका छोटी थी तब मैं घर में ही खिलाती थी उसे। तो फिर बहुत सुबह उठ के मैं बना लेती थी, और स्कूल टाइम में अगर होता था, वीकेंड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको स्कूल जाना होता था तो मैं खिला पिला के फिर मैं भेजती थी। अब दूसरे जगह की कन्या आनी है, तो फिर मैं किसी को कैसे कह दूं कि आप सुबह 7 ही बजे लेकर चले आओ। तो मैंने उस सुख सुविधा के हिसाब से फिर अपने आप को एडजस्ट कर रखा है। और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, बच्चों को भी तकलीफ़ ना हो, वो भी भूखे ना जाएं, तो उनका भी ध्यान देना होता है। और फिर सबके लिए पूजा पाठ करने के लिए तो मैं हूँ ही ना। तो मेरा अभी हवन होना है, मेरा अभी कन्या भी खिलाना है। तो फिर प्रियंका को मैंने सुबह पास्ता दे दिया था, क्योंकि वो एक दिन पहले से फ़ास्ट था उसका, तो वो तो अपना फ़ास्ट वहीं खोल लेगी, पास्ता वगैरह खाएगी, फ्रूट्स वगैरह भी ले गई है। तो यहाँ मैं आलू और चने एक साथ ही छौंक रही हूँ, और उसमें बहुत सिंपल सा ये जीरा और तेज पत्ते का मैंने तड़का दिया है। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे डाउन करने के लिए टमाटर डाल दिया है, कि ताकि जो तड़का है वो जलने ना पाए। और ये 1 क्यूब डाल दिया है अदरक का। इसको भून लेंगे इसी में। उसके बाद इसमें घोल के मसाला डाल दें, या वैसे ही सूखा मसाला डाल दें। मैंने एक सूखा ही इस बार डाला है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है, तीखा बिल्कुल नहीं होता ये। तो काले चने और आलू के साथ बनाऊंगी। आलू थोड़ा मैंने इसलिए डाला है, आलू का मतलब है कि वो जब फूट जाएगा तो गाढ़ा करने के लिए, सब्जी उससे गाढ़ी होती है, इसलिए मैंने आलू का यूज़ कर दिया है। और बस वही थोड़ा सा मिक्स मसाला डाला है, और धनिए का पाउडर थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है। ये सब घर का बना मसाला है। थोड़ा नमक डाल दिया, और मसाले को अच्छे से भुनेंगे पहले, उसके बाद ही हम चना और आलू इसमें डालेंगे। तो मैंने चने को उबाला नहीं है, ना उबाल के छौंका है इस बार। आलू चना एक साथ बना रही हूँ, तो दोनों काम हमारा हो जाएगा। और आपको मेरी आवाज़ भी बदली बदली सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे जुकाम अच्छे से हो चुका है। लेकिन वीडियो भी वॉइस ओवर करना ज़रूरी था, नहीं तो फिर मेरी ये अष्टमी नवमी का वीडियो आपको पता नहीं कब मिलता। तो थोड़ा सा आवाज़ अभी बेटर है, इससे पहले कि मेरी आवाज़ और चली जाए उससे पहले मैं आपको ये वीडियो पब्लिश कर देना चाहती थी। और उसके बाद इसे थोड़ा ढक दिया था। फिर करी, जो वो कसूरी मेथी होता है, करी कह रही हूँ, करी पत्ता नहीं, कसूरी मेथी,
वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, सारे जो तेल थे वो सेपरेट हो चुके हैं। और सब्जियों में बहुत तेल तैरता हुआ अच्छा नहीं लगता है। अगर मसाला आप अच्छे से भुनेंगे तो जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली भुनने के बाद ऊपर आ ही जाता है, उतना काफ़ी होता है। और बस ये ऐसे आलू डाल देंगे और ये चना डाल दिया है। उबाला नहीं है क्योंकि प्रेशर एक बार में लगाऊंगी तो ये उबल जाएगा। और आलू जब ऐसे पक जाएगा तो उसको गाढ़ा कर देंगे, उसी में फोड़ देंगे उसे, बस सब्ज़ी गाढ़ी हो जाएगी। और साथ में हलवा बना लूँगी, पूरी बना दूँगी। और इसको फिर थोड़ा सा मैंने मसालों के साथ भी भुना है सब्ज़ी को। उसके बाद फिर इसमें गर्म पानी मिला देंगे और मिला के इसको कम से कम 4 से 5 सीटी तक सिम आँच पे इसको पीछे की तरफ मैं छोड़ दूँगी। अपना आराम से ये हो जाएगा, तब तक मैं और चीज़ें बना लूँगी। तो अच्छा फ्लेवर आता है थोड़ा सब्जियों को अगर सब मसालों में भून दें तो। तो भुन गया है और ये देखिए इसमें गर्म पानी मिला दिया है। और यहाँ मैं सूजी का हलवा बना ले रही हूँ। सूजी के हलवे के लिए मैंने घी लिया है अच्छा खासा, और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे घी लिया है, बड़े चम्मच से 2 चम्मच। 1 कटोरी मैंने सूजी लिया है। और मैं ये हलवा थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि जो है फिर ये लोग बाद में भी खाते हैं। प्रियंका को अच्छा लगता है हलवा सूजी का। और मैं जो है ना, जैसे कुछ लोग वैसे वाइट वाला हलवा बनाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा मतलब काला करके बनाती हूँ, भून के ब्राउन करके सूजी को भून लेती हूँ, अच्छी तरीके से भून के ब्राउन कर लेती हूँ। और फिर उसी सूजी के साथ मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, उस वो भी थोड़ा भुन जाता है तो टेस्ट अच्छा हो जाता है फिर। तो साथ में किशमिश भी डाल दिया है। और फिर इसके बाद शुगर मिला के और इसमें गर्म पानी, मतलब 1 कटोरी सूजी लिया है तो इसका कम से कम 4 गुना पानी होगा, क्योंकि सूजी फूलती है ना, फिर ये फूल के बढ़ती है। तो इस वजह से हलवा जो है मतलब सख्त ना हो जाए, सॉफ्ट ही रहे, दानेदार हो अच्छे से, इसलिए पानी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। तो ये देखिए हलवा हो चुका है और इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची बाद में डाल दिया है। उसके बाद ये स्टील का मेरा ये पलटा था तो इससे चलाते ही नहीं बन रहा था। जब इस पॉइंट पर सूजी आ जाती है, हलवा होने लग जाता है, तो हम फिर सिलिकॉन वाला लिए। ये सिलिकॉन से अच्छा चला लेते हैं, तो इस वजह से मैंने ये वाला लिया था। और यहाँ पूरियाँ बना ले रहे हैं, हलवा भी मैंने साइड में कर दिया है। और बस गर्मा गर्म पूरियाँ भी निकाल लेंगे। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी, रामलला जी को भोग लगाऊंगी और माता रानी को भोग लगाऊंगी। उसके बाद हमारी कन्या भी आ जाएंगी तो उनको भी खिलाएंगे। अब क्या करें, बाहर की इससे कन्या आनी है तो फिर देर में अपना आराम से स्थिर होके करती हूँ। और वही है कि एक छोटी सी पूरी पहले बना लिया है। कढ़ाई जब भी मैं चढ़ाती हूँ तो जब पूड़ी मुझे बनाना होता है या कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ बनानी होती है तो पहले एक अंश मैं अग्निदेव को चढ़ा देती हूँ। उससे 2 काम होते हैं, अग्निदेव को तो चढ़ ही जाता है और हमारे ऑयल का जो टेम्परेचर है उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारा ऑयल कितना गर्म है। तो एक पंथ 2 काज हो जाते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी को भोग भी रख दिया है और साथ में जो नारियल का रोल बनाया था, उस दिन मिठाई बनाई थी, वो भी रख दिया है, सब साथ में भोग लगा दिया है। तो बस कन्या का वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड यहाँ पे रहते हैं, उनकी एक 3 साल की बेटी है छोटी, और उसी का वेट कर रहे हैं, वही अभी आएगी। पहले भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं उसी को हमेशा खिलाती हूँ जब से वो यहाँ पर हम उससे मिले हैं। तो वही है हमारी आज की कन्या, उन्हीं को खिलाएंगे, उसके बाद पालन करेंगे। तबीयत ख़राब हो गई है फिर से, जुकाम बुखार बहुत बुरी तरीके से हो गया है, और थोड़ा बहुत शिवांश ने शुरू किया था और शिवांश से मुझे लग गया, और मुझे हो भी जाता है जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी होता है मुझको। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर खिला के और फिर आपसे मिलते हैं शाम तक। आज बच्चों का हाफ टर्म भी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ईस्टर हॉलीडे यहाँ पे। तो अभी शिवांश का 1 o'clock पे फिनिश होगा और प्रियंका का सेम टाइम पे, जितने बजे उसका है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका नहीं जल्दी होगा, पर शिवांश का हो जाएगा। तो शिवांश को फिर 1 बजे लेने जाना है, और ऊपर से ये दोनों की नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि ये दोनों घर पे ही है, फ्राइडे है ना, तो आज वो नहीं खेलते, फिर मतलब आज घर पे ही रहते हैं। बहुत हालत ख़राब है, सोच रही हूँ जॉब पे ना जाऊँ, कॉल कर दो सिक। आज नहीं जाएंगे, सर में दर्द हो रहा है 8-9 दिन के बाद, खाना खाने के बाद वैसे भी बॉडी कुछ काबू में नहीं रहती है, और नहीं खाती मैं तो ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो थोड़ा एक नशा जैसा होता है ना खाना वाना खाने के बाद, तब आज सोच रही हूँ ना जाऊँ। चलो फिर जाते हैं। और ये ना, मैंने इसके नीचे टी शर्ट पहन रखा है, बहुत ठंडी जैसी लग रही थी तो टी शर्ट पहन लिया है ब्लैक कलर का। मेरा कुर्ता बहुत पुराना है, ये केवल कुर्ती ही था, और 4-5 साल पुराना हो गया है ये, आई थिंक उससे भी ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो आज मैंने यही पहना। चलो फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो हमारी छोटी सी कन्या आ चुकी हैं, और बाहर मौसम इतना ख़राब था, उसने पूरा सॉक्स वगैरह पहना था, तो मैंने पैर वगैरह ऐसे नहीं धुला उसका, बस थोड़ा सा पानी लगा के जल से स्पर्श कर दिया और मानसिक रूप से उसका चरण धुल दिया है, पूजा किया है, चंदन टीका किया, उसके बाद उसको अब खिला रही हूँ, साथ में वो खेल भी रही है। यहाँ पे आंटी के पास है, आंटी कन्या पूजा करिए, खा लो, उसके बाद यहाँ नहीं, ऐसे खड़े होकर नहीं खाते, बैठ के खाओ। अच्छा वहीं बैठो, जहाँ बैठना है वहीं बैठो, बैठ के खाते। लो अभी रखिए, उसने कुछ खाने का कुछ रफ्तार बढ़ाया, कैसे ही मत रखिए। रफ्तार नहीं बढ़ी है, मतलब जो हमारा चल रहा था वैसे चलता है, बट मतलब लो यहाँ आओ, नमो नो, खाना खाते समय खेलते नहीं। अभी मैंने भी आज ही किया था, तो सवेरे 11 बजे कितने बजे खाई होगी यार। हाँ खाई है, लेकिन अभी मतलब खा लेगी 11 बजे 11:30 बजे खिलाएगी। एलेक्सा स्टॉप। तो तुमने आधा ही खाया करो। इसका नहीं है, इसका है रामकृष्ण में। हाँ
छोड़ दो, आओ आओ बैठो। देखो क्या क्या है तुम्हारे लिए। ये देखो। हाँ बनाना भी है। ये लो, ये देखो ईस्टर वाला है। ले लो, ये क्या है? गिफ्ट। देखो इसमें क्या क्या होता है। इसको रखो। और ये देखो ये क्या है। देखो इसमें क्या क्या है, सब कलर करने वाले हैं। इसमें देखो पेन भी है साथ में, कलर पेन है। रब कर दो, बनाओ और लिखो, प्रैक्टिस करो और मिटा दो। ये नहीं चाहिए, हम ले लें, हम ले लें, हम सीखें इसमें। चलो चलो तो अपनी झोली में रख। इसमें झोला लेके इसमें रखो। तुम अपने में डालो। डालो। खोल के डालो अच्छे से। भाई कहीं वो है, ज्यादा ही खाते। खोलो। झोला झोला पहले झोला खोलो। नहीं उसके पॉकेट खोलो। अरे वो कुछ नहीं होएगी। हाँ हाँ। अच्छा सुनो सुनो, जब कोई पाँच होता है तो क्या आशीर्वाद आशीर्वाद दे दो, फिर सोने में रखना। मैं खा लूँ। देखो ऐसे आशीर्वाद अभी तो ये सब ना दो। दो। ऐसे हाथ में सीधा। ऐसे। अच्छा जब मैं सुबह जब किया था। करके दिया था। ये इसमें रखा। अभी ये पकड़ के चलिए ले करेंगे। ठीक है? मतलब गेस्ट कर लेती हूँ। खाना तो खा के आएंगे। तो कन्या हमारी गई और मैंने भी चेंज कर लिया। बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बारिश बहुत हो रही है, सर में बहुत तेज़ थी दर्द है। तो बाल भी धुला था ना, धुल के नहाया था सवेरे, तो अभी भी गीला है। ड्रायर में लगाती नहीं, एयर ड्रायर से ही अपना एयर ड्राई ही हो जाता है। ड्रायर में यूज़ करती नहीं, ना ड्रायर ना स्ट्रेटनर, कुछ नहीं। तो कन्या हमारी गई, माता ने अच्छे से खा लिया और उनके लिए कुछ गिफ्ट लाए थे, दे दिया। बुक्स वगैरह थे साथ में, फ्रूट जो भी था सब दे दिया, विदाई कर दिया। वो गई अपने घर और अब टाइम हो रहा है, मैं निकल रही हूँ प्रियंका को लेने। तो प्रियंका आएगी, फिर उसके बाद शावर वगैरह लेने के बाद खोई अपना खाएगी, फिर कहीं जाके मेरा पालन होगा। मैं वो मेरे हमारे घर की कन्या है, वो भी तो छोटी कन्या खा ली है, हमारे घर की कन्या अभी बाकी है। बट चेंज कर लिया है क्योंकि इंडियन आउटफिट में बाहर वैसे तो जैकेट वगैरह पहने रहो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाहर बहुत छप छप है और लॉन्ग गाउन है तो उसको उतार दिया। बहुत सर में दर्द हो रहा है। जॉब पे कॉल कर दिया है, नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, हिम्मत नहीं कर रही है। तबीयत नहीं ठीक है ज़्यादा। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर जो है पैसा वगैरह पे होती है, टिल पे, तो इस वजह से सब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने के का वो काम होता है। इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेती जब तबीयत मेरी ख़राब रहती है तो। और पता है मेरे नाना के यहाँ से सब, मेरी नानी अभी ज़िंदा है, मेरी नानी मिल गई, मेरे मामा नहीं रहे, ये पता चला, दुख हुआ।
अभी 2-3 महीने हुए मेरे मामा चले गए। बाकी मेरी मामी है, मेरे सब भाई लोग हैं, और मेरी नानी है अभी, मेरी मासी है, एक मासी और ख़त्म हो गई, तो मेरी संध्या मासी है, अंजलि मासी पहले ख़त्म। मेरी मेरी मम्मी आई थिंक 4 बहनें थी, मम्मी को लेकर जो वो 4 बहनें थी, तो 2 तो ख़त्म हो गई और 3 मासी ख़त्म हो गई। हाँ, 3 2 5, 5 बेटियां थी मेरी नानी की, मेरी मम्मी, और 2 बेटे थे। मेरी मम्मी के 2 भाई थे और मम्मी की 5 बहनें थी। तो मम्मी को लेकर 3 लोग तो अब नहीं रहे, लेकिन सब मिल गए हैं। अब इस बार बस जब जाएंगे तो बस उनसे जाकर मिलने की देर है, बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। देखो, कहते हैं ना कि भगवान जब 100 रास्ता बंद करते हैं तो एक रास्ता खोल देते हैं। भगवान ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। मुझे जन्म देने वाले, मेरे साथ पैदा होने वाला वो भी चला गया, मुझे पालने वाले भी चले गए, लेकिन अभी भी मेरे जो है, कह सकते हैं कि वो मेरे हैं, जिनकी अंश मैं हूँ, वो अभी भी है। मेरी नानी है, तो नानी से मिलेंगे जाके। माता रानी ने इस नवरात्रि में बहुत अच्छा मुझे जो है आशीर्वाद दिया है। अब से मिलूंगी, कुछ सोशल मीडिया से के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ फोन से। आपको याद होगा कि मैंने, जब हम लोग एक बार जेडा होके गए थे इंडिया, जब रामकृष्ण पैदा हुए थे, उस समय की बात है। जेडा में हमारी फ्लाइट जो है डिले हो गई थी, तो हमें वहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था, होटल्स वगैरह दिए गए थे। तो हम लोग ऊपर जा रहे थे, लॉन्ज में खाना वाना के लिए जा रहे थे। तो वही हमारे फ्लाइट के एक अंकल जी थे, एक अंकल आंटी थे, वो भी मिस कर दिए। मतलब मिस नहीं हुआ था, फ्लाइट उनकी भी कैंसिल हो गई थी। एक डिले हुई तो दूसरी वाली भी हो गई थी। तो हम लोग अगल बगल वाले रूम में ही थे, वहीं मिले। वो लोग शुक्ला लोग थे, और हम लोग उनसे बातचीत, मुझे नहीं मालूम था, मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे। तो बात करते करते पता चला कि वो मेरे ननिहाल के हैं। तो हमारा संबंध और गहरा होता गया। और ननिहाल का मतलब है कि अगर ननिहाल का जानवर भी आ जाए सामने, तो बस वो ननिहाल का ही लगता है, अपना ही लगता है। और वो तो जीते जागते इंसान थे। तो मिले वो, और बातचीत हुई, फिर बताया मैंने। तो इत्तेफाकन से जब मैंने मेरे नाना का नाम लिया तो बोले मैं तो उनके घर के बगल में ही रहता हूँ। अरे फिर तो जैसे ये सोच लो कि जैसे तड़पती हुई या प्यासी मछली को पानी मिल जाए, वो हाल हुआ। तो एड्रेस मैंने देखा, वहीं के थे। तो इस उम्मीद से कि वो जाएंगे तो मेरी बात कराएंगे। फिर उनके घर, उनके बेटे भी यहाँ, बेटे बहू यहाँ नॉरिच में रहते हैं। उनके बेटे का एक बार बर्थडे था, छोटे उनका बेटा हुआ था, तो उनका बर्थडे था, तो हम लोग गए भी थे। आपको वो भी ब्लॉग मैंने शेयर किया था। ऐसा तो होता नहीं कि कुछ होता है लाइफ में तो कुछ मैं शेयर नहीं करती, जो भी होता है आपको बताती हूँ। तो वहाँ बर्थडे में भी हम नॉरिच गए थे, तो हमने वो भी शेयर किया था, तो मैंने बताया भी था ये बात। तो 2022 में वो मिले थे हमें, और 22 से लेकर अब तक पेंडिंग में चल रहा था, मिल नहीं पा रहे थे। वो मतलब अपने कुछ काम में बिज़ी, हम अपने कुछ काम में बिज़ी। बातचीत होती थी, हर त्योहार पे होता था, मैं पूछती भी थी, नाना से बात हुई, नानी के यहाँ गए। लेकिन वही है ना, हर किसी की अपनी अपनी व्यस्तता होती है। एक बार अभी वो बोले कि मेरे भैया का नाम बताए, मेरे
मेरे मतलब नानी के ननिहाल के लोग मिले थे उनसे, तो उनका मेरे पास मैसेज आया था। तो उनका मैसेज आया तब मुझे पता चला, मुझे शायद उन्होंने दिया होगा, शुक्ला अंकल ने उन्होंने दिया, मेरा नंबर था उनको, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैंने कहा कौन मैसेज है, वो लिखे थे इलाहाबाद से। तो मैंने कहा इलाहाबाद से कौन है, तब जाके परिचय हुआ और पता चला कि वो मेरे भाई लगते हैं छोटे। और फिर तो क्या था, उनसे बात हुई, फिर सब हाल चाल बताने लग गए। वो नानी का बताए, नानी से बात कराया, फिर सब मिल ही गए। तो वही है, देखो भगवान आपसे इतना भी निष्ठुर नहीं है। भगवान आपसे सब लेते हैं लेकिन कुछ देते भी हैं। मेरे ननिहाल से रिश्ता टूट गया था एक्चुअली। जब मेरी माँ मरी ना, तो नाना नानी सब लोग गुस्सा हो गए थे और नहीं आते वाते थे, और पापा भी नहीं जाते थे, ना हम लोगों को जाने देते थे। क्योंकि मम्मी के मरने के बाद हम लोगों की जो हालत थी, नानी नाना कोई भी होगा, किसी की बेटी मर जाएगी ऐसे ससुराल में जाके, तो कोई भी माता पिता होगा तो दुखी तो होगा ही ना। तो इस वजह से उन्होंने, लेकिन हम लोगों से कभी संबंध नहीं तोड़े थे। हम बुलाते रहे, एक आध बार हम गए भी बीच में, लेकिन वही है कि पापा डरते थे और इस वजह से हमको जाने नहीं देते थे। तो खैर अब तो पापा भी नहीं है, कोई गिला शिकवा भी किसी से नहीं है। मम्मी जहाँ है वहीं पापा भी गए, और पापा नहीं है सब। चलिए, प्रियंका का फ़ोन आ गया। तो खैर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हमारे सारे रिश्ते जो हमसे छूट गए थे, बिछड़ गए थे, वो सब मिल गए हैं और सबसे बराबर बात भी हो रही है। बहुत खुश हैं। नानी बहुत रो रही थी अपने नाती को देखने के लिए, और कह रही थी एक बार मुझे दिखा दो, जाने से पहले हम देख लें अपने बच्चों को। बड़ा रो रही थी, तो दिखाएंगे, देखो कैसे होता है, क्या करते हैं। जैसा भी होगा, समीकरण बनेगा, आपको बताएंगे। चलिए, फिर प्रियंका का फ़ोन आया, मैं जाके प्रियंका को लेती हूँ और फिर मिलते हैं। क्योंकि बारिश, मौसम ठीक होता तो कह देते कि वॉक कर लो। मैंने खाया है 2 पैरासीटामॉल। ड्राइव अलाउ नहीं है करना ऐसे में, ड्रग्स लेने के बाद। बस जाना पड़ेगा, क्या करें, संभल के जाएंगे। मिलते हैं, चलो।